यह लड़का बचपन की सहेली को अपनी प्रेमिका बनाना चाहता है, लेकिन उसके बगल में बैठी लड़की पहले से ही उससे प्यार करती है। दोपहर के विश्राम के दौरान अकितो यूं ही कहता है कि काश उसकी भी एनिमे की तरह कोई बचपन की सहेली होती, जो हमेशा उसके साथ रहती। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि नात्सुमी वही बचपन की सहेली है। जैसे ही नात्सुमी उसकी बात सुनती है, उसे लगता है कि अकितो ने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया है, मगर अकितो इस बात से बिल्कुल अनजान रहता है। फुयुकी उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन नात्सुमी उसे रोक देती है, क्योंकि वह चाहती है कि अकितो उसे अपने आप याद करे। इसलिए वह ठान लेती है कि वह अकितो को खुद से प्यार करने पर मजबूर कर देगी। लेकिन तभी सब कुछ उल्टा हो जाता है। अकितो बार बार नात्सुमी को फुयुकी के साथ अकेले बातें करते देखता है और उसे लगने लगता है कि शायद नात्सुमी उसे पसंद करती है। बाहर से वह दोनों का साथ देने का दिखावा करता है, लेकिन मन ही मन इस बात से जलता रहता है। तभी अचानक नात्सुमी पूरी कक्षा के सामने अकितो से अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए कहती है। पहले तो अकितो को लगता है कि यह कोई मजाक है, लेकिन नात्सुमी का मासूम चेहरा देखकर वह मान जाता है। जैसे ही वह उसे खाना खिलाता है, पूरी कक्षा में चर्चा शुरू हो जाती है। तभी नात्सुमी को एहसास होता है कि उसने सबके सामने क्या कर दिया, और वह शर्म से अपना चेहरा मेज पर छिपा लेती है। लेकिन फिर अकितो को एक और चौंका देने वाली बात पता चलती है। नात्सुमी दूसरे लड़कों के बीच बेहद लोकप्रिय है। अब एक तरफ वह लड़की जो चुपके से उससे प्यार करती है, उसके करीब आने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ अकितो अब भी यही समझ रहा है कि शायद नात्सुमी किसी और को चाहती है।